आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसा और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव सोलडुंगरी गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बुआरी पहाड़ की में। अभी सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं और मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। आसमान में हल्के फुल्के बादल आए हुए हैं। ऊपर ऊपर पहाड़ियों में धूप भी निकल चुकी है। बाकी सुबह सुबह के कुछ इस तरह के प्यारे से नजारे गोपेश्वर के लग रहे हैं। और सीआरपी का 5 दिन का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आज वापस मेरी तैयारी है अपने गांव जाने की। और आज मेरे को यहाँ पे 7वां दिन है वैसे, क्योंकि एक दिन पहले हम आ गए थे। 5 दिन हमने ट्रेनिंग ली और आज 7वें दिन में हम लोग वापस जा रहे हैं अपने गांव। और अब मैं कर रही हूँ सुबह का नाश्ता। नाश्ते में जीजाजी ने बनाया हुआ है भिंडी की सब्जी और रोटी। और बच्चों के उठने से पहले जीजाजी का नाश्ता वगैरह तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बच्चों को भी स्कूल जाना होता है और जीजाजी को भी अपनी ड्यूटी। सुबह उठ के मोनिका देखिए भाई इस तरह से यहाँ पे बैठ के कैलकुलेट कर रही है। ठीक है, उठना सांस नहीं होने की नींद नहीं खुल दी आज, आंखें बंद कर रखी है। तू रो रही क्या, हंस रही है? और मोनी अभी उठ रही, बॉबी अभी नहीं उठा। जीजाजी ने नाश्ता बना के घर का सारा काम करके और खुद भी तैयार हो गए स्कूल के लिए। इसे बोलते हैं जिम्मेदार पापा। सुबह का काम जो है जीजाजी करके जाते हैं, जैसे नाश्ता वगैरह बनाना। बाकी काम मोनिका करती है ना मोनी? हाँ, इसके बाद की जिम्मेदारी मोनिका की है, लेकिन सुबह बच्चों से थोड़ा जल्दी नहीं उठा जाता। मैं ही नहीं उठती खुद, तो मोनिका को क्या बोलूं। चलो बाय मोनी। चलो ठीक है, फिर फोन करे। हाँ, काम करे। हाँ, सब कुछ करूँ। ठीक है फिर। और मेरे को छोड़ने के लिए जीजाजी आ रहे हैं टैक्सी स्टैंड तक। अभी रोड में हम लोग आ गए हैं। यहाँ से स्कूटी में टैक्सी स्टैंड तक जीजाजी मेरे को छोड़ने आएंगे। तो वहाँ से कुछ साथी है मेरे जो मेरे साथ आए थे उस दिन, तो हम लोगों ने साथ जाना है घर। बाय बाय। और जहाँ पे हम लोगों का होटल रूम था वहाँ से हम सब साथ में जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी थे ना इसलिए। और यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं हम। और अभी स्कूल के बच्चे भी सारे स्कूल के लिए जा रहे हैं। हेलो अन्नू, ये भी स्कूल के बच्चे हैं। हेलो हेलो। और हम लोग गाड़ी में बैठ गए। अभी सवारी तो नहीं हुई, हम चारों यहाँ पे बैठे हुए हैं। और 9 बजे करीब हम लोग कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं। और यहाँ से हम नारायणगढ़ के लिए दूसरी गाड़ी लेंगे। और बिना देर करे यहाँ से भी हमें तुरंत गाड़ी मिल गई। तो चलिए जी, दोपहर के करीब 11 बजे हम लोग थराली पहुंच चुके हैं। तो गाड़ियां हमें फटाफट मिल गई थी, नारायणगढ़ से भी कर्णप्रयाग से भी। और अभी थराली से ऊपर के लिए जा रहे हैं हम कोटद्वीप के लिए। और आज मौसम सुबह से ही काफी अच्छा हो रखा है। आसमान में आज बादल भी नहीं दिख रहे और तेज धूप खिली हुई है। अभी मैं चाचा जी की दुकान में आ गई हूँ। चाचा जी ने नया बैग लिया है रुपये रखने के लिए। नया बैग लिया है तो चाचा जी के पास ज्यादा रुपये हो गए मेरे को लगता है ना चाचा? मेरा बैग देखो, नया बैग पहली बार तो मैंने बैग खरीदा है। अच्छा, ये देखो, खरीदे के मिले खरीदा है मैंने। नेवले के कट्टे में आए हैं। 10,000 का नेवले का कट्टा था, उसमें आया है। हाँ, तो ये मिला है, खरीदा नहीं बोलते इसको, ये फ्री मिले तो मुझे। इसमें रुपया आना चाहिए मेरा भरपूर। अगर इसमें मेरा रुपया आ गया पर डे का 1 लाख रुपए, तो 10,000 रुपए तेरे को मिलेगा। हाँ, तो भगवान करे तुम आ गया जाए 10,000 मिला तो। हम यहाँ 9 बजे बड़े बैठे हैं। और अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये बैठे हुए 9 बजे से, मैं बैठी हूँ 11 बजे से। अभी 2 बज चुके हैं। और हमारे सारे दीदी जी भी है, ये भी मायके जा रही है अपने। ये हमारे क्षेत्र पंचायत भाई की बहन है, इनकी बेटी है जो रोज ब्लॉग देखती है, लेकिन ब्लॉग में आने से शर्मा रही है ना। शर्मा हाय, ये दोनों है दीदी की बेटी, दोनों बेटियां ममकोट आ रही है ना।
तो चलिए जी, फाइनली अपने गांव में पहुंच चुकी हूँ। और जैसे ही यहाँ खत्री भाई के दुकान में पहुंची ना, तो बारिश भी शुरू हो गई। और आजकल झंगोरा भैया देखो, पूरे बाली आ गए झंगोरे में। बस एक ही हफ्ते रही मैं, एक हफ्ते में इतना बढ़ गया झंगोरा। और उधर साइड से तो काफी तेज बारिश हो रही। जिस दिन मैं गई उस दिन ये झंगोरा इतना बड़ा नहीं हो रखा था। आज देखो कितना बड़ा हो गया, मेरे से ज्यादा लंबा। अपना गांव तो अपना ही होता है। और इस वाले खेत का ये चौलाई भी काटने लायक हो गया है, यानी कि एक बार अभी काटा जाता है और एक बार बाद में। इसको काटने के बाद फिर दोबारा इस पे बाली आ जाती है। और मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं इंतजार उतार लाती हूँ। अच्छा, आप कोई नहीं आ रही थी? तो इन दिनों में यहाँ घर में माँ और पापा जी बस दोनों ही थे, तो सुना सुना भी लगना ही था। और आरती भी मायके गई हुई है। और आज सुबह 5 बजे से लेके करीब 7:30 बजे तक लगातार मूसलाधार बारिश रही। और बारिश के बाद अभी अच्छी वाली धूप आई हुई है। हमारे घर के चारों ओर के कुछ इस तरह के काफी प्यारे नजारे लग रहे हैं। और नाश्ता हम लोगों का हो गया। नाश्ता करने के बाद मैंने सिलाई का काम भी स्टार्ट कर दिया। और आज कई दिनों के बाद सिलाई कर रही हूँ। और काफी टाइम से ये कपड़े रखे हुए थे, तो इनको सिलना भी जरूरी है। बीच में एक हफ्ता तो हमारा गोपेश्वर में लग गया। और अब लगातार फिलहाल सिलाई का ही काम करूंगी। सिलाई के काम के साथ साथ ना घर का काम भी हो जाता है कई सारा। और मेरी माँ घास के लिए गई हुई है, तो थोड़ा बहुत एक आध सूट सिलने के बाद में घास लेने के लिए खेत में जाऊंगी। आज के मेरे पहले ग्राहक भी पहुंच गई। वही अनीता है ढूंढजनिया से, यानी कि हमारे गांव से। और इसके साथ आई है अनुष्का। अनुष्का हमारा घर देखने आई है ना। हाँ, बुआ का घर नहीं देख रखा था। और अनुष्का भी इतनी छोटी है। और ऊपर ढूंढजनिया से यानी कि रुईसाण से इंटर कॉलेज आती है यहाँ डुंगरी में। और यहाँ से जाने के बाद फिर ऊपर सगोला जाती है ट्यूशन पढ़ने। तो अनीता ने ये सूट दी थी सिलने के लिए। अनीता सूट लेने के लिए आई हुई थी। और सूट तो पहले सिल दी थी, लेकिन मैं यहाँ नहीं थी, तो इसलिए आज आई है लेने के लिए। और इसी के साथ मैंने भी एक सूट कंप्लीट कर दिया। और अभी मैं जा रही हूँ खेत में घास लेने के लिए। और मेरे साथ रिया भी आ रही है सुनीता दीदी की सोल्टी लेने के लिए, क्योंकि सुनीता दीदी भी जा रखी घास के लिए। और आज कई दिनों के बाद हमारे गाँव वाले आ रहे भाई हमारे ब्लॉग में। ठीक है, मोटे में जाके अच्छा पूछे छे मैं मामड़ी जा दिन में तू के ले मी धाता लोनी लगे के वहां सब जेनरी के क्यों बोगर भी नहीं बोले वालियो नया से दी मत है तो आया गाल बोला आज आसने 10:30 ने उन जायची साइड भी नहीं अनि तो मुसा खायल। और आजकल ये चारों ओर के हरे भरे नजारे खूबसूरत लगते हैं। और सब लोग घास काटने में लगे हुए हैं। मंजू भाभी का तो ये दूसरा वाला सोल्टा है, इससे पहले भी एक सोल्टी घर पहुंचा दी थी। और घास के लिए मेरी माँ और सुनीता दीदी वो रोड के नीचे वाले खेत में गए हुए हैं, यानी कि मंदिर के इधर साइड को। और बड़ा खेत है ये, घास भी हो ही रखा है। और इसमें भट्ट के पौधे जो है ना काफी घने घने हो रखे। हेलो दगड़ियों, मसा दिन बेहुड़ी हमें मुलाकात उधर नहीं रही थी किले नीला आई कति उधर आले वो दिन बड़ी तो इंतजार कर रहे हैं। तबे तुम भी मारे नहीं बोले वो दिन दे हम आवा के लिए नहीं आ तुम नहीं तो या टाइम नहीं ले ना मैं जाके कि नहीं ले आखिल पने कन के लगा आई छै जी बिया आई छी मी आई जी हां बिया दिन बना दीदी खाई आई दीदी ओ तो छाई है तू के हम जरूर लाने छी ए देख दे ले ला है सब ठीक से। और जिस दिन मैं गई थी इस वाले खेत में काफी छोटे हो रखे थे भट्ट। और आज भट्ट भी बड़े हो गए और घास भी खूब हो रखा है। यहाँ पे ये पहिए का पेड़ है कि काटने सुनी थी तेरी। अच्छा, पुली बनाने के लिए काफी भारी हो रहा है ये सोल्टी। आ रहे हैं घास लेने के लिए। ये भैया हम कुछ चाहिए गिंगोर 7 दिन रेस्ट करने के बाद फिर से लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। हमने हमेशा ये काम किया है, हमको अच्छा लगता है ये काम भी। तो चलिए जी, आ चुके हैं हम घर। और धूप भी काफी ज्यादा तेज पड़ी हुई है। वहां से ऊपर आने तक सांस फूल गई।